एयर इंडिया की फ्लाइट 171 दुर्घटना को एक हफ्ता हो चुका है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि सच्चाई को दबाने की कोशिश की जा रही है। सरकार और एयर इंडिया का रवैया सवालों के घेरे में है और जनता को पूरी जानकारी नहीं मिल पा रही है। एक एक्सक्लूसिव रॉयटर्स रिपोर्ट सामने आई है, जिससे पता चलता है कि एयर इंडिया रखरखाव में लापरवाही बरत रही थी। ये रिपोर्ट एयरबस विमानों के बारे में है, ड्रीमलाइनर के बारे में नहीं। पिछले साल एयर इंडिया को आपातकालीन निकासों की जांच न करने के लिए चेतावनी दी गई थी। कुछ मामलों में तो समय पर जानकारी न देने के कारण उड़ान योग्यता प्रमाण पत्र रद्द होने तक की नौबत आ गई थी। एयर इंडिया के सीईओ ने पिछले साल कहा था कि उन्हें भी अंतर्राष्ट्रीय पुर्जों की कमी का सामना करना पड़ रहा है, जिससे मरम्मत और अपग्रेड में देरी हो रही है। पिछले साल DGCA ने विभिन्न एयरलाइंस पर 23 बार जुर्माना लगाया, जिनमें से 12 एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस पर थे। सबसे बड़ा जुर्माना $1,27,000 का था, जो सैन फ्रांसिस्को की एक उड़ान में अपर्याप्त ऑक्सीजन ले जाने के लिए एयर इंडिया पर लगाया गया था। ये रॉयटर्स रिपोर्ट स्पष्ट करती है कि एयर इंडिया सिर्फ मनोरंजन प्रणाली या सीटों के रखरखाव में ही नहीं, बल्कि सुरक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण पहलुओं में भी लापरवाही बरत रही थी। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार सरकार और एयर इंडिया जानकारी देने के मामले में चुप्पी साधे हुए हैं। एक हफ्ता बीत चुका है, लेकिन हमें अभी तक दुर्घटना में मरने वालों की आधिकारिक संख्या भी नहीं पता। शवों की पहचान के लिए DNA की जरूरत होती है, ये समझ में आता है, लेकिन क्या आधिकारिक डेटा जारी करना इतना मुश्किल है? अन्य देशों में ऐसे हादसों को कैसे संभाला जाता है, इसका भी ब्लूमबर्ग ने बेहतरीन तुलना की है। वहाँ रोजाना प्रेस ब्रीफिंग होती है, परिवारों से मुलाकात होती है और मीडिया के सवालों के जवाब दिए जाते हैं। हमारे यहाँ एक हफ्ते में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें मीडिया को सवाल पूछने की इजाजत नहीं थी। टाटा, जो एयर इंडिया का स्वामित्व रखती है, से थोड़ी अधिक पारदर्शिता की उम्मीद थी। CEO कैंपबेल विल्सन के बयान भी अक्सर कट, कॉपी, पेस्ट जैसे लगते हैं। वहीं अमेरिकन एयरलाइंस के बॉस रॉबर्ट आइसोम के भाषण में अधिक ईमानदारी और संवेदनशीलता झलकती है। एयर इंडिया ने अब 15% उड़ानों में कटौती करने की घोषणा की है। क्या ये मध्य पूर्व संघर्ष के कारण है या अपनी पुरानी और खराब रखरखाव वाली उड़ानों को कम करने के लिए? ये सवाल उठता है कि ये कदम पहले क्यों नहीं उठाया गया जब एयरलाइन खरीदी गई थी? क्या सुरक्षा से ज्यादा व्यापारिक नुकसान की चिंता थी? टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट बताती है कि 2 वरिष्ठ एयर इंडिया फ्लाइट अटेंडेंट को नौकरी से निकाल दिया गया क्योंकि उन्होंने एक खराबी के बारे में आवाज उठाई थी। उनके अनुसार आपातकालीन राफ्ट तब तैनात हो गया जब उसे नहीं होना चाहिए था और उन्हें अपना बयान बदलने के लिए कहा गया। रॉयटर्स की रिपोर्ट के बाद ये बात और भी गंभीर लगती है कि ऐसी चीजों को दबाया जा रहा था। रोजाना उड़ानों में खराबी की खबरें आ रही है और पायलट उड़ान भरने से मना कर रहे हैं। एयर इंडिया दिल्ली नैरोबी, अमृतसर लंदन, गोवा लंदन सहित 16 अंतर्राष्ट्रीय मार्गों पर परिचालन में कटौती करेगा और 3 शहरों में परिचालन निलंबित करेगा। CEO इसे आत्मविश्वास निर्माण उपाय बता रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि ये पहले क्यों नहीं किया गया? टाटा अपने महिंद्रा क्लब के सदस्यों को पत्र भेजकर अपने नुकसान की बात कर रहा है, लेकिन जमीन पर पीड़ितों की जिम्मेदारी लेने से बच रहा है। वे कहते हैं कि उनका विमान अच्छी तरह से रखा हुआ था, लेकिन अन्य विमानों के बारे में क्या? क्या अन्य एयरलाइंस की भी इतनी उड़ानें रद्द हो रही है या पायलटों को कुछ पता है जो वे हमें बताना नहीं चाहते? हमारे देश में मानव जीवन का कोई मूल्य नहीं, ये धारणा बनती जा रही है। चरखारी दादरी के बाद ये सबसे बड़ा विमान हादसा है जिसमें कई जाने गई है, लेकिन हमें अभी तक आधिकारिक संख्या नहीं पता। सरकार से उम्मीद है कि वे झूठी रिपोर्टों के लिए लोगों पर FIR दर्ज नहीं करेंगे। पहले खबरें थी कि ब्लैक बॉक्स क्षतिग्रस्त हो गया है, हमारे पास तकनीक नहीं है, इसे अमेरिका भेजा जा रहा है। अब कहा जा रहा है कि ये खबरें गलत थी। तो क्या सरकार उन 50 अखबारों पर मुकदमा करेगी जिन्होंने ये झूठी रिपोर्टें छापी? हमें एयरलाइन मालिकों से थोड़ी पारदर्शिता और सरकार से नियमित अपडेट चाहिए, ताकि उन परिवारों के दुख का मजाक न बने जो अभी भी अपने प्रियजनों के लिए शोक मना रहे हैं। इस दुखद घटना को कुछ दिनों में भुला देने की कोशिश नहीं होनी चाहिए।